किसी दूसरी रियलिटी में 1964 में जमीन पर दुनिया एस्ट्रोनॉट्स की 4th एनिवर्सरी मना रही होती है। इन एस्ट्रोनॉट्स में रीड रिचर्ड, सू स्टॉर्म, बेन ग्रिम और जोनी स्टॉर्म होते हैं। ये लोग फंटेस्टिक फोर नामी सुपर हीरो टीम बन गए थे क्योंकि इनको स्पेस मिशन के दौरान कॉस्मिक रेज की वजह से सुपर पावर्स मिल गई थी। तब से ही ये टीम सेलिब्रिटी बन गई और सुपर विलन्स का मुकाबला करती रहती है। रीड की इन्वेंशंस के साथ इंसान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल रहे होते हैं और सू फ्यूचर फाउंडेशन की मदद से पूरी दुनिया में अमन कायम करने में कामयाब हो चुकी होती है। जब सू और रीड बताते हैं कि वो माँ बाप बनने वाले हैं तो पूरी दुनिया बेहद खुश होती है और सब यही सवाल कर रहे होते हैं कि क्या बच्चे में भी सुपर पावर्स होंगी या नहीं। कुछ महीनों बाद सिल्वर सर्फर जमीन पर आती है और कहती है कि उनकी दुनिया गैलेक्टस तबाह करने वाला है, जो कि प्लेनेट खाने वाला है, कॉस्मिक बीइंग है। रीड कई और सियारों के गायब होने को कंफर्म करता है और फिर टीम फैसला करती है कि वो स्पेस में जाएगी और गैलेक्टस को जमीन की तरफ आने से रोकेगी। वो लोग सिल्वर सर्फर के एनर्जी सिग्नेचर का पीछा करते हुए रोशनी की रफ्तार से जाते हैं और एक सियारे के पास पहुंच जाते हैं। इस सियारे को गैलेक्टस का जहाज तबाह कर रहा होता है। टीम को पकड़कर गैलेक्टस के सामने ले जाया जाता है, जो कि बताता है कि उसकी भूख बहुत ज्यादा है और इस वजह से वो करोड़ों सालों से सियारे खाकर जिंदा रह रहा है। गैलेक्टस को तभी एहसास होता है कि सू के पेट में मौजूद बच्चे के अंदर बेपनाह ताकत है और अगर वो इसे हासिल कर ले तो उसकी भूख के लिए उसे सियारे खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गैलेक्टस उन्हें ऑफर करता है कि वो बच्चा उसे दे दें और वो जमीन को तबाह नहीं करेगा और फिर पावर से सू को बच्चा फौरन पैदा करने पर मजबूर करता है। एक ब्लैक होल की ग्रेविटी की मदद से टीम सिल्वर सर्फर को उसमें फंसा देती है और फिर ग्रेविटी की ही पावर से अपने डैमेज जहाज को जमीन की तरफ घुमा देती है। रास्ते में सू एक लड़के को पैदा करती है जिसे वो फ्रैंकलिन का नाम देते हैं। 1 महीने बाद वो जमीन पर पहुंच जाते हैं और रीड प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर चीज बता देता है। वो बताता है कि वो अपने बच्चे को कुर्बान नहीं करेंगे। इस वजह से लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं कि वो एक बच्चे के लिए पूरी जमीन के लोगों को दांव पर लगा रहे हैं। इसी दौरान जॉनी सिल्वर सर्फर की जुबान को ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है और इसके लिए वो स्पेस से आए कई एलियन सिग्नल्स की मदद लेता है। उन्हें उन सियारों से भी पुराने मैसेजेस मिलते हैं जो कि गैलेक्टस ने तबाह कर दिए थे। गैलेक्टस जमीन की तरफ आ रहा होता है और लोग फंटेस्टिक फोर के खिलाफ धरना दे रहे होते हैं। इस वजह से सू फ्रैंकलिन के साथ लोगों के सामने आती है। वो उन्हें समझाती है कि वो अपना बच्चा कुर्बान नहीं करेगी और ना ही जमीन को तबाह होने देगी। रीड फिर दुनिया को अपना आइडिया बताता है कि वो पूरी दुनिया में टेलीपोर्टेशन ब्रिजेस बनाएंगे और इस तरह जमीन को किसी और सोलर सिस्टम में ट्रांसपोर्ट कर देंगे और गैलेक्टस उन्हें कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा। फ्यूचर फाउंडेशन की मदद से सू बाकी मुल्कों के साथ मिलकर ब्रिजेस बनाने लग जाती है और उसके लिए बिजली भी जमा करी होती है। जब ब्रिजेस एक्टिवेट हो रहे होते हैं तभी सिल्वर सर्फर वहां आ जाती है और ब्रिजेस तबाह करने लग जाती है। जॉनी उसे आखिरी ब्रिज को तबाह करने से रोक देता है और बताता है कि उसे ट्रांसमिशन से पता चल गया है कि सिल्वर सर्फर कौन है। उसका नाम छला बाल है और वो गैलेक्टस की नौकर बन गई थी ताकि अपने सियारे को बचा सके। इसके बाद जॉनी उन दुनियाओं की ट्रांसमिशंस चला देता है जिनको तबाह करने में उसने गैलेक्टस की मदद की थी। शलाबाल इस बात पर दुखी होती है लेकिन मदद करने से इनकार कर देती है और वहां से चली जाती है। फिर फ्रैंकलिन को चारा बनाकर टीम गैलेक्टस को आखिरी ब्रिज के पास लाना चाहती है ताकि वो उसे वहां से टेलीपोर्ट कर सकें। सू हार्वी एडलर को मनाती है कि वो न्यूयॉर्क के लोगों को सबट्रेनिया में ले जाए, जो कि अंडरग्राउंड शहर है। गैलेक्टस शहर में आ जाता है और जाल से बचकर फ्रैंकलिन को पकड़ लेता है। अपने बच्चे को बचाने को सू अपनी पूरी पावर लगाकर गैलेक्टस को पोर्टल में फेंक देती है और रीड इस दौरान फ्रैंकलिन को बचा लेता है। जॉनी खुद की कुर्बानी देना चाहता है ताकि गैलेक्टस को पूरी तरह से पोर्टल में धकेला जा सके, लेकिन उसे सिल्वर सर्फर आकर रोक देती है और खुद गैलेक्टस को खींचकर पोर्टल के अंदर चली जाती है। लड़ाई के दौरान सू मर चुकी होती है लेकिन फ्रैंकलिन उसे अपनी पावर से दोबारा जिंदा कर देता है। दुनिया उनकी 5वीं सुपर हीरो एनिवर्सरी मना रही होती है और फंटेस्टिक फोर नए मिशन को निकल जाते हैं। मिड क्रेडिट सीन में 4 साल बाद सू फ्रैंकलिन के साथ होती है। जब वो किताब लेके वापस आती है तो देखती है कि फ्रैंकलिन एक आदमी के पास खड़ा है जिसके हाथ में मेटल का मास्क होता है।
ये शायद विक्टर वॉन डूम है, जिसे डॉक्टर डूम भी कहा जाता है। ये है जरनाम मूवीज रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।